आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीएबी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत नहीं। क्या भारत में एनआरसी लागू होने वाला है? क्या सीएए में मुस्लिम समुदाय को जगह ना देकर मोदी सरकार ने भारत के मुसलमानों को बाहर भेजने की बड़ी प्लानिंग कर ली है? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक एनआरसी आसाम में हुआ जिसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए। उसमें से 1 लाख के करीब मुसलमान हैं, बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर आप इस लॉ के उस रूल्स के तहत उन तमाम लोगों को दे देंगे सिटीजनशिप जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है। आखिर क्या वजह है कि भारत के मशहूर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? क्या वजह है कि केरल सरकार ने इसके खिलाफ याचिका दायर की? और आखिर क्या वजह रही कि एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है? केवल यही नहीं, बल्कि दर्जनों लोगों ने इस कानून के खिलाफ देश के सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इस ज्वलित मुद्दे पर कब आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला? अपनी शिकायत में केरल सरकार की ओर से क्या कहा गया, ओवैसी ने क्या लॉजिक दिया और कपिल सिब्बल ने किन पहलुओं को रखा है? मुद्दा बेहद गंभीर है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर पूरे मामले को डिटेल में समझिए। जो यहां पर घुस कर आता है, गैर कानून तरीके से आता है, जिस पर कोई प्रताड़ना होने के बावजूद भी आता है, वो घुसपैठिया है। देश इसको स्वीकार नहीं कर सकता। और जो शरण में आता है, धार्मिक प्रताड़ना के कारण आता है, अपने परिवार की बच्चियों की आबरू की रक्षा के लिए आता है, अपने धर्म की रक्षा के लिए आता है, इसको घुसपैठियों के साथ कभी भी इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसे हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम कहते हैं। भारत में इसे साल 2019 में बनाया गया और अब चुनाव से ठीक पहले लागू किया गया है। वैसे तो यह कानून नागरिकता देने के लिए है, लेकिन पॉलिटिशियंस, बुद्धिजीवी और विपक्ष का यह दावा है कि यदि इस कानून का दुरुपयोग हुआ तो भविष्य में इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा। इस कानून में आखिर है क्या? दरअसल यह कानून 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका मानना यह है कि भारत जब एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत के संविधान के अनुसार ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ यानी कानून के सामने सब समान हैं, तो फिर धर्म की बुनियाद पर मुसलमानों को इससे अलग थलग क्यों किया गया? यह संविधान के विरुद्ध है, यह संविधान के खिलाफ है और देश के एक समुदाय को अलग थलग करने की नापाक साजिश है। ऐसा मानना विपक्ष का है, ऐसा मानना एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएए के मुद्दे पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एनआरसी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कोर्ट में दायर याचिका में अपील की है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के अमल पर तत्काल रोक लगाई जाए। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सीएए का एनआरसी के साथ अपवित्र गठजोड़ है। एनआरसी के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की पूरी कोशिश की गई है। सीएए के बाद एनआरसी आ रहा है। ओवैसी ने दावा किया कि सीएए को एनपीआर और एनआरसी के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सरकार 4 साल बाद सीएए के नियम बना रही। मैं देश को यह बताना चाह रहा हूं कि मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में मेरा नाम लेते हुए कहा था कि एनपीआर आएगा, एनआरसी भी आएगा। उन्होंने टेलीविजन पर कई इंटरव्यू में इस बात को दोहराया है। ओवैसी ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि केवल सीएए को ही मत देखिए, आपको इसे एनपीआर और एनआरसी के साथ भी देखना होगा। जब वो होगा तब बेशक निशाने पर मुख्य रूप से मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब होंगे।
इस कानून के खिलाफ ओवैसी के अलावा केरल सरकार की ओर से भी याचिका दायर की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीएए के खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से तत्काल सुनवाई का आग्रह किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आगामी 19 मार्च को सीएए से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन मुस्लिम लीग की याचिका में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम दरअसल मनमाना है। यह धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के पक्ष में अनुचित लाभ प्रदान करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक एनआरसी आसाम में हुआ जिसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए। उसमें से 1 लाख के करीब मुसलमान हैं, बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर आप इस लॉ के उस रूल्स के तहत उन तमाम लोगों को दे देंगे सिटीजनशिप जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, तो ये बड़ा ही नाइंसाफ़ी होगी उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया। अगर आपका रिलीजन इस्लाम है या आप मुसलमान हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। अगर आपका रिलीजन इससे हटकर होगा तो हम दे देंगे। तो ये भी एक किस्म का एलियोरमेंट है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमारे फाजिल वकील जनाब निज़ाम पाशा साहब हैं और हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर देखेगा। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। यदि आप कानून के जानकार हैं, चीज़ों को बारीकी से समझते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या वास्तव में सीएए के बाद सरकार एनपीआर और एनआरसी लाएगी? क्या भारत के मुसलमानों को वास्तव में अलग थलग करने की बड़ी प्लानिंग है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।